सो गाइज वेलकम बैक टू माइक्रो क्लासेज। हमारी सीसीएस यूनिवर्सिटी और सहारनपुर यूनिवर्सिटी की बीएड फर्स्ट ईयर की क्लासेज चल रही हैं। आज का हमारा सब्जेक्ट है पेडागोजी ऑफ फिजिकल साइंस। आज का हमारा टॉपिक रहेगा मापन व मूल्यांकन में क्या अंतर, डिफरेंस बिटवीन मेजरमेंट एंड इवैल्यूएशन। तो मेजरमेंट और इवैल्यूएशन में क्या डिफरेंस होता है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके बीएड एग्जाम में लॉन्ग में तो नहीं आता, ये शॉर्ट में आता है। शॉर्ट में आता है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। तो इसे देखते हैं कि मापन व मूल्यांकन में अंतर क्या होता है। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं मापन का क्या अर्थ होता है और मूल्यांकन का क्या अर्थ होता है। इससे इन दोनों में अंतर आपको स्पष्ट हो जाएगा। देखो, किसी भी चीज में काफी सारी विशेषताएं होती है। कोई वस्तु है, व्यक्ति है, चाहे कुछ भी है, उसमें काफी सारी विशेषताएं होती हैं। जब हम उसकी उन विशेषताओं को नंबरों में कन्वर्ट कर देते हैं, उस नंबरों में कन्वर्ट करने की प्रक्रिया को मापन कहा जाता है। जैसे ये पुस्तक आपके सामने रखी है, इसमें काफी सारी विशेषताएं हैं। इसकी मोटाई है, कुछ तो मोटाई होगी, इसकी विशेषता है, चौड़ाई होगी, लंबाई होगी, इसकी क्षेत्रफल होगा इसका, वगैरह वगैरह। तो ये चीजें इसकी विशेषताएं हैं। जब आप इसकी इन विशेषताओं को नंबरों में कन्वर्ट करते हैं, तो वो नंबरों में कन्वर्ट करने की प्रक्रिया मापन कहलाती है। जैसे आपने लिख दिया, इसकी जो लंबाई है वो 0.1 फीट है, या फिर इसकी मोटाई 0.001 फीट है। तो इस तरह से जब भी आप किसी वस्तु की विशेषताओं को नंबरों में कन्वर्ट करते हैं, उस नंबरों में कन्वर्ट करने की प्रक्रिया को मापन कहते हैं। बच्चे के हिसाब में आप ऐसे कह सकते हैं, बच्चे की लंबाई इतनी है तो बच्चे का मापन हो गया लंबाई का। चौड़ाई इतनी है, बच्चे की गणित में योग्यता इतनी है, हम ऐसे कह सकते हैं कि बच्चे की गणित में योग्यता 50% है। बच्चे की जो बुद्धि है वह कितनी है, 110 IQ है इसका। IQ है तो ये बच्चे की विशेषता ही तो है। तो ये क्या हुआ, हम बच्चे की किसी भी विशेषता को नंबरों में कन्वर्ट कर रहे हैं, संख्याओं में कन्वर्ट कर रहे हैं। इस कन्वर्ट करने की प्रक्रिया को ही मापन कहते हैं। अगर आप पेपर की बात करें हम, तो बच्चों का पेपर लेकर पेपर के आधार पर बच्चों को नंबर देना मापन कहलाता है। क्योंकि बच्चे की जो विशेषताएं हैं, जो बच्चों को किसी भी सब्जेक्ट में ज्ञान है, उसे आप क्या कर रहे हैं, नंबरों में कन्वर्ट कर रहे हैं। तब क्या हुआ, किसी भी चीज की विशेषता को जब आप नंबरों में कन्वर्ट करते हैं तो वो मापन कहलाता है। ठीक इसी प्रकार किसी बच्चे का आप गणित का टेस्ट लेते हैं, टेस्ट के आधार पर आप कह देते हैं कि इस टेस्ट के आधार पर बच्चे की गणित में योग्यता 50%, तो वो क्या हुआ, मापन हुआ। तो किसी को नंबर देना मापन कहलाता है, किसी भी टेस्ट वगैरह में नंबर देना। तो मापन मेजरमेंट क्या होता है, प्रत्येक व्यक्ति अथवा वस्तु में बहुत सी विशेषताएं होती है, जैसे लंबाई, चौड़ाई, भार, क्षेत्रफल, आयतन आदि। किसी भी व्यक्ति अथवा वस्तु की किसी भी विशेषता को मापकर निश्चित इकाई अंकों में बदलने की प्रक्रिया मापन कहलाती है। तो हम किसी भी विशेषता का मापकर उसका मापन कर इकाई अंकों में, संख्याओं में बदल रहे हैं, तो वो प्रक्रिया क्या होगी, मापन कहलाएगी। जैसे बच्चे की लंबाई 2 मीटर है, ये मापन है। पुस्तक का भार 20 ग्राम है, ये मापन है। कोई टंकी है, उसका आयतन 700 लीटर है, ये मापन है। बच्चे का IQ 85 है, ये मापन है। तो ये सारे क्या है, मापन है। हम किसी भी विशेषता को नंबरों में बदल रहे हैं। परिभाषा दे सकते हैं हम, स्टीवेंस ने क्या कहा है कि निश्चित नियमों के अनुसार वस्तुओं को अंक प्रदान करने की प्रक्रिया मापन कहलाती है। शिक्षा के क्षेत्र में हम इसका यूज इस तरह से कर सकते हैं कि बच्चों का टेस्ट लेकर जब हम उन्हें अंक प्रदान करते हैं तो उस प्रक्रिया को मापन कहते हैं। तो मापन आप समझ पाए क्या होता है, किसी बच्चे का हम टेस्ट लेते हैं और उसे नंबर दे देते हैं कि इस टेस्ट में इसके नंबर आए इतने, इसके इतने नंबर आए हैं। ऐसे भी कह सकते हैं आप, ऐसे भी कह सकते हैं इसके इतने प्रतिशत नंबर आए हैं इस टेस्ट में, कि दोनों का मतलब एक ही होता है। तो वो क्या हुआ, मापन हुआ। लेकिन मापन से हमारे सामने बच्चों की सारी स्थिति स्पष्ट नहीं हो पाती। जैसे मान लेते हैं एक इंटेलिजेंट बच्चा है, इंटेलिजेंट बच्चे ने 10 में से 8 नंबर प्राप्त किए हैं मापन में, और एक मंदबुद्धि बच्चा है, सामान्य बच्चा है, सामान्य बच्चे ने 10 में से 7 नंबर प्राप्त किए हैं। तो मापन के द्वारा तो हम ये कह सकते हैं ना कि ये दोनों बच्चे लगभग सिमिलर से ही हैं, इनकी जो बुद्धि है वो एक जैसी सी है मापन से। तो मापन से हम ये कहेंगे। इस वजह से मापन से ज्यादा चीजें स्पष्ट नहीं हो पाती, तब हम मूल्यांकन का प्रयोग करते हैं। आजकल हम मूल्यांकन पर ही बल देते हैं। हमें क्या करना होता है, बच्चों का मूल्यांकन करना होता है। तो मूल्यांकन का मतलब क्या होता है, मूल्य का अंकन, मतलब बच्चे के जो वास्तविक मूल्य है उसका अंकन करते हैं हम। ऐसे ही बस ऊपर ऊपर से नहीं देखते बच्चे के कितने नंबर आ गए हैं, उन नंबरों की व्याख्या करते हैं, उन नंबरों को ध्यान से देखते हैं, उसकी कंपैरिजन करते हैं उस बच्चे का दूसरे बच्चों से, या उसके खुद के नंबरों का कंपैरिजन करते हैं उसके पिछले रिकॉर्ड से, कि पिछले रिकॉर्ड में इसके कैसे नंबर आए थे, किस सब्जेक्ट में कैसे नंबर आ रहे हैं, तो इस सब्जेक्ट में कैसे नंबर आ रहे हैं। इस तरह से हम बच्चे का कंपैरिजन वगैरह करके देखते हैं, और उससे क्लियर हो जाता है हमें कि इस बच्चे के 7 नंबर आए हैं, ये ज्यादा आए हैं या कम आए हैं, और इस बच्चे के 8 आए हैं, ये पहले से ज्यादा है या कम है या कैसे हैं। तो उससे हमें पता चल जाता है कौन बच्चा कितना इंटेलिजेंट है, कौन बच्चा तरक्की कर रहा है, कौन बच्चा तरक्की नहीं कर रहा। एक उदाहरण देता हूं मैं आपको, हमें मूल्यांकन की जरूरत क्यों पड़ी, मूल्यांकन क्या होता है। मापन में तो क्या होगा
एक बच्चे के 7 नंबर आए हैं और दूसरे बच्चे के भी 7 नंबर आए हैं, तो मापन के अनुसार तो क्या हुआ, दोनों बच्चे सिमिलर है, दोनों में समान बुद्धि है। लेकिन जब हम मूल्यांकन करते हैं तो उस बच्चे का रिकॉर्ड देखते हैं, पहला रिकॉर्ड देखते हैं, इन नंबरों की तुलना करते हैं दूसरे बच्चों से, या उस बच्चे के खुद की मानसिक स्थिति से, सामाजिक शारीरिक स्थिति से हम तुलना करते हैं, तो हम देखते हैं कि जो पहला बच्चा है जिसके 7 नंबर आए थे, उसके पिछले हर टेस्ट में 10 में से 9 नंबर आए हुए हैं, हर टेस्ट में 10 में से 9 नंबर आए हुए हैं। लेकिन जो दूसरा बच्चा है, इसके 7 नंबर आए हैं, तो उसके पिछले हर टेस्ट में 2 या 3 नंबर आए हुए हैं, बस 2 3 4 3 इस तरह से। अब क्या हुआ, तो इस 7 नंबर की वैल्यू ज्यादा है क्योंकि ये बच्चा तो प्रगति कर रहा है, लेकिन इस 7 नंबर की वैल्यू कुछ भी नहीं है क्योंकि ये बच्चा प्रगति नहीं कर रहा है, डाउनफॉल की तरफ चल रहा है। तो हम इस पहले बच्चे को डांट लगाएंगे, यही मूल्यांकन है। मापन में तो हमें बस पता चलता है कि दोनों के 7 नंबर है, दोनों में समान बुद्धि है, लेकिन अब मूल्यांकन ने हमें बताया कि नहीं, ये जो दूसरे वाला बच्चा है ये तो इंटेलिजेंट होता जा रहा है, मेहनत कर रहा है, लेकिन पहले वाला बच्चा पढ़ाई पर ध्यान नहीं दे रहा क्योंकि पहले से कम नंबर आए हैं इसके। तो इस प्रकार हो जाता है। यहाँ पर ऐसे भी हो सकता है कि एक बच्चा तो बीमार था, उसके 7 नंबर है, दूसरा बीमार नहीं था, उसके भी 7 नंबर है, तो जो बीमार था ना उसके 7 नंबर की वैल्यू बढ़ जाती है। इसे ही हम बोलते हैं इवैल्यूएशन, मतलब किसी की वैल्यू निकालना, किसी का वास्तविक मूल्य निकालना। मूल्यांकन के द्वारा हम किसी भी पर्सन का, किसी बच्चे के रियल वैल्यू की गणना करते हैं और उससे पता लगाते हैं हम कि यह बच्चा कितना पानी में, इसके नंबरों की वास्तविक वैल्यू क्या है, और उससे हम उस बच्चे को फिर सलाह देते हैं कि आगे आप इस तरह तैयारी करो, आप इस चीज में कमजोर होते जा रहे हैं, वगैरह वगैरह। फिर हम उस बच्चे को इसी तरह से सलाह देते हैं। मूल्यांकन शब्द 2 शब्दों मूल्य तथा अंकन से मिलकर बना है, जिसका अर्थ होता है मूल्य का अंकन, मतलब किसी बच्चे के वास्तविक मूल्य को मापना। अतः किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा क्रिया के वास्तविक मूल्य का अंकन करना ही मूल्यांकन कहलाता है। मापन की प्रक्रिया में विशेषताओं को इकाई, अंकों अथवा आंकड़ों में बदला जाता है, बस इतना ही काम करते हैं, मापन की प्रक्रिया में नंबर में बदल देते हैं। लेकिन मूल्यांकन में इन आंकड़ों की अनेक मापदंडों, जैसे बच्चे की सामाजिक स्थिति कैसी है, कोई बच्चा किसी समाज से आता है, कोई किसी समाज से आता है, तो सामाजिक स्थिति के आधार पर हम उन नंबरों की व्याख्या करते हैं कि उस बच्चे के इतने नंबर आए हैं, तो कम है या ज्यादा है। सांस्कृतिक स्थिति कैसी है, बच्चे की बुद्धि कितनी है, इंटेलिजेंट बच्चे के नंबर की कितनी वैल्यू होती है, और मंद बुद्धि बच्चा उतने नंबर ले आए तो उन्हीं की वैल्यू ज्यादा हो जाती है। तो जो आंकड़े बच्चे के आए हैं, नंबर आए हैं, उनकी हम अनेक मापदंडों के आधार पर व्याख्या करते हैं, उनकी तुलना वगैरह करके देखते हैं। बच्चे की आर्थिक स्थिति कैसी है, वैज्ञानिक मनोवैज्ञानिक स्थिति कैसी है, रुचि, बच्चे की रुचि कितनी है, किस सब्जेक्ट में रुचि है। अगर एक बच्चा अपने रुचि वाले सब्जेक्ट में 50% नंबर ला रहा है और दूसरे जिसमें उसकी रुचि नहीं है तो 50% नंबर उसी में ला रहा है, तो ये जो नीचे वाले 50% नंबर है, इनकी वैल्यू ज्यादा है और ऊपर वालों की वैल्यू कम है। क्यों है? क्योंकि ये तो इसकी रुचि का सब्जेक्ट है, इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है उसके लिए, इसमें तो उसके ज्यादा नंबर आने चाहिए थे। तो उसका लेवल क्या है, स्तर कैसा है उसका, उसकी पिछली प्रगति कैसी हुई रही है, इस टेस्ट से या इस परीक्षा से पहले उसने कितने नंबर दूसरे टेस्टों में प्राप्त किए हैं, उनके आधार पर हम बच्चे के नंबरों की व्याख्या करते हैं। इससे क्या होता है, जो ये आंकड़े हैं इनका वास्तविक मूल्य का निर्धारण हो जाता है और बच्चे की वास्तविक प्रगति पता चल जाती है कि कौन सा बच्चा आगे बढ़ रहा है, कौन नीचे जा रहा है। इससे शिक्षक को पता चलता है कि छात्रों के व्यवहार में कितना परिवर्तन हुआ है। एक परिभाषा यहाँ पर लिखी हुई है, दांडेकर ने कहा है कि मूल्यांकन हमें बताता है कि बालक ने कितने उद्देश्यों को किस सीमा तक प्राप्त किया की है, वो की कर लेना। अब एक उदाहरण देख लेते हैं। उदाहरण मैंने आपको समझा भी दिया है कि मापन व मूल्यांकन में क्या अंतर होता है, उदाहरण मैंने आपको अच्छी तरह से समझा दिया है, फिर भी देख लेते हैं। एक बच्चे ने गणित में 10 में से 4 नंबर प्राप्त किए, गणित के टेस्ट में 10 नंबर का टेस्ट था, एक बच्चे के 4 नंबर आए, तो ये प्रक्रिया तो मापन कहलाएगी। कितने बच्चे के नंबर कितने आए हो तो हमने मापन कर दिया। लेकिन अब मूल्यांकन की प्रक्रिया शुरू होगी। मूल्यांकन में हम क्या करेंगे, ये जो 4 नंबर आए हैं इनकी वैल्यू देखेंगे, एक्चुअल में वैल्यू कितनी है। मूल्यांकन में हम इन अंकों की अन्य छात्रों से, उसकी पिछली उपलब्धि से, उसकी सामाजिक आर्थिक आदि स्थिति से हम तुलना करेंगे, इन अंकों के वास्तविक मूल्य का निर्धारण करेंगे। जैसे अगर गणित बच्चे की पसंद का विषय है और बच्चे के गणित के पिछले टेस्ट में 8 नंबर थे, तब इस आधार पर हमें पता चलता है कि बच्चे का जो विकास है वह उचित प्रकार से नहीं हो रहा। समझ पाए आप? तो इन बच्चे के 8 नंबर की कोई वैल्यू नहीं है, हम बच्चे को डांट लगाएंगे। लेकिन अगर बच्चा टेस्ट वाले दिन बीमार था और गणित बच्चे की पसंद का विषय भी नहीं है तथा अंतिम टेस्ट में बच्चे का सिर्फ 1 अंक था, इस आधार पर मूल्यांकन हमें बताता है कि बच्चे की प्रगति उचित दिशा में जा रही है और बच्चे ने अच्छा परिणाम प्राप्त किया है। तब इस स्थिति में जो 4 नंबर प्राप्त किए हैं इनकी वैल्यू अलग अलग हो जाती है। नीचे वाली स्थिति में 4 नंबर बहुत ज्यादा हो जाते हैं क्योंकि पिछले टेस्ट में तो बच्चे के 1 नंबर थे और इस बार तो बीमार भी था वो, तो 4 नंबर तो उसने अच्छे प्राप्त कर लिए, शाबाश बेटा, बच्चे को हम ऐसे बोलेंगे।
लेकिन ऊपर वाली स्थिति में उसी बच्चे को हम डांट लगाएंगे, भाई जब तेरे पिछले टेस्ट में 8 नंबर थे और गणित तो तेरा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, 8 में से नीचे कैसे चला गया तू, पढ़ क्यों नहीं रहा, तो वहां पर 4 नंबर में उस बच्चे को डांटेंगे। तो ये अंतर होता है मापन और मूल्यांकन में। मापन में तो हम सीधा सीधा सा नंबर दे देंगे उन्हें, मूल्यांकन में उन नंबरों की वैल्यू निकालेंगे, किस बच्चे के कितने नंबर आए और उन नंबरों की वास्तविक मूल्य क्या है, वास्तविक वैल्यू क्या है उन नंबरों की, और उसके आधार पर हम बच्चों को डांटेंगे या शाबाशी देंगे। अब आप समझ पाए होंगे मापन में और मूल्यांकन में क्या डिफरेंस होता है। आकलन और मूल्यांकन भी सिमिलर से ही होता है, मापन की जगह आप आकलन लिख लेना, आपका काम यहाँ पर ये भी चल जाएगा। अब एक एक करके इनमें अंतर देख लेते हैं। मापन, इसमें विभिन्न उपलब्धि संबंधित आंकड़े प्राप्त किए जाते हैं। तो हम क्या करते हैं, बच्चों के अचीवमेंट से रिलेटेड आंकड़े प्राप्त करते हैं। और मूल्यांकन में हम क्या करते हैं, इन आंकड़ों के मूल्य का निर्धारण करते हैं। मापन एक प्राचीन अवधारणा है, क्योंकि ये प्राचीन समय से चलती आ रही है, पहले से ही, जब से हमारी हिस्ट्री है, बच्चों का हम टेस्ट लेकर फेल पास उन्हें कर देते थे। लेकिन जो मूल्यांकन है वो एक नवीन अवधारणा है, अभी शुरू हुई है। मापन का क्षेत्र सीमित होता है, क्यों होता है, क्योंकि मापन में हम सीधे सीधे से नंबर लेते हैं और पास कर देते हैं, ज्यादा कुछ नहीं करते, तो एक नैरो फील्ड होता है मापन का। लेकिन मूल्यांकन का क्षेत्र व्यापक होता है, क्योंकि उसमें हम काफी सारी चीजें देखते हैं। इसमें साक्ष्यों को एकत्रित किया जाता है मापन में, लेकिन मूल्यांकन में हम उन्हीं साक्ष्यों से निष्कर्ष निकालते हैं। तो इसमें साक्ष्यों को एकत्रित करते हैं, इसमें ये साक्ष्य लिख लेना, यहाँ पर साक्ष्यों से निष्कर्ष निकाले जाते हैं। मापन की प्रकृति व्यवहारिक होती है, मूल्यांकन की प्रकृति दार्शनिक होती है। मापन निम्न स्तर का होता है और मूल्यांकन उच्च स्तर का होता है। ये सिंपल सी बातें हैं, तो आप रट भी सकते हैं। जो मापन है मूल्यांकन का ये एक पद है। तो मूल्यांकन में हम क्या करते हैं, बच्चों का टेस्ट लेते हैं, नंबर निकालते हैं, नंबर देते हैं बच्चों को, फिर उन नंबरों की व्याख्या करते हैं और उसके आधार पर बच्चों को सलाह वगैरह देते हैं कि आपकी प्रगति कैसी हुई। तो ये मूल्यांकन होता है। और जो मापन है उसमें हम क्या करते हैं, बच्चों का टेस्ट लेते हैं और नंबर देते हैं। तो ये एक मूल्यांकन का ही पद है। लेकिन मूल्यांकन में मापन निहित होता है। मापन के लिए मूल्यांकन की जरूरत नहीं होती, लेकिन मूल्यांकन के लिए मापन की आवश्यकता होती है। मापन हमें किसी न किसी प्रकार से बच्चों को करना पड़ेगा, तभी हम मापन से जो आंकड़े मिले हमें उनके आधार पर बच्चों की व्याख्या कर सकते हैं। इसके द्वारा यह पता किया जाता है कि छात्रों ने क्या सीखा है, तो मतलब किस सब्जेक्ट का कितना ज्ञान बच्चों के पास है, ये पता करते हैं। लेकिन इसके द्वारा हम शिक्षण प्रक्रिया की उपयोगिता की जांच करते हैं। जो हमारी शिक्षण प्रक्रिया रही है वह कितनी प्रभावी रही है, कितनी सफल रही है। मापन की प्रक्रिया में समय कम लगता है और ऊर्जा कम लगती है। मूल्यांकन की प्रक्रिया में समय भी अधिक खर्च होता है और शिक्षक की ऊर्जा भी अधिक खर्च होती है। मापन जो होता है हमारा पाठ्य वस्तु कंटेंट आधारित होता है, जो हमारे टॉपिक हैं उनसे आधारित होता है, सिलेबस से आधारित होता है। लेकिन जो मूल्यांकन होता है हमारा उद्देश्य पर आधारित होता है, कि बच्चों के कितने उद्देश्य प्राप्त कर लिए हैं बच्चों ने, हमारे शैक्षिक उद्देश्य कितने प्राप्त हो रहे हैं, उसके आधार पर हम बच्चों का मूल्यांकन करते हैं। मापन शैक्षणिक होता है। शैक्षणिक से मतलब होता है हमारे करिकुलर, जो हमारी क्लासरूम में जो चीजें बच्चे पढ़ते हैं, टीचिंग जो टीचर कराता है उसे हम शैक्षणिक बोलते हैं। लेकिन एक होता है सह शैक्षणिक। सह शैक्षणिक का मतलब होता है एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज। तो जो मूल्यांकन होता है वह बच्चों के पढ़ने से भी और जो उनकी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज है उनसे भी संबंधित होता है। मूल्यांकन में हम देखते हैं कि बच्चे के दूसरे पक्षों का विकास कैसा चल रहा है। नेक्स्ट पॉइंट है, इसके आधार पर छात्रों के बारे में हम कोई धारणा नहीं बना सकते कि यह बच्चा कैसा है, लेकिन मूल्यांकन के आधार पर हम पूरी धारणा बना सकते हैं। इसके आधार पर हम धारणा बना सकते हैं बच्चों के बारे में। नेक्स्ट पॉइंट है, इसके आधार पर हम बच्चों के बारे में कोई भविष्यवाणी नहीं कर सकते कि कौन सा बच्चा कैसा है, आगे जाकर क्या करेगा, किस प्रकार की उससे किस चीज पर फोकस करना चाहिए। लेकिन मूल्यांकन के आधार पर हम कर सकते हैं पूरी भविष्यवाणी। मापन में कितने पद होते हैं, तो मापन में इस प्रकार पद होते हैं। हम बच्चे की किसी विशेषता को चुनते हैं। सबसे पहले अगर बच्चे का हमें मापन करना होता है तो ये पदों का फॉलो करते हैं। बच्चे की किसी विशेषता को चुनते हैं, किस विशेषता का हमें मापन करना है। उसके बाद मापन विधि को चुनते हैं, किस विधि से हम मापन करेंगे। उसके बाद मापन करते हैं और संख्यात्मक अंक प्रदान कर देते हैं। लेकिन मूल्यांकन में क्या होता है, ये चीजें तो होती हैं, संख्यात्मक अंक प्रदान करना, लेकिन इतना काम करने के बाद हम बच्चों की आंकड़ों की व्याख्या भी करते हैं अलग अलग मापदंडों के आधार पर, और उनके बारे में भविष्यवाणी भी करते हैं, उन्हें सलाह वगैरह भी देते हैं। तो ये आज का हमारा टॉपिक था, मापन वर्सेस मूल्यांकन। आई होप इस टॉपिक को अब आप समझ पाए होंगे। वीडियो अच्छी लगी हो इसे आप अपने बीएड ग्रुप में दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। बीएड की सभी सब्जेक्ट की डेली रेगुलर क्लासेस लेने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।